हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नोमेनक्लेचर के दूसरे वीडियो में हैं। आज हम लोग नोमेनक्लेचर का दूसरा वीडियो देखेंगे। हमने आपको पिछले क्लास में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर में हम लोगों के लिए जो मैंडेटरी चीजें होती हैं वो है क्या, वर्ड रूट, जिसको रूट वर्ड भी बोलते हैं हम, और दूसरा क्या, पेरेंट नेम, दूसरा क्या, पेरेंट नेम। ठीक है, पेरेंट नेम कहां से आएगा ये हमने बताया था आपको कि ये मिलता है हम लोगों को नंबर ऑफ बॉन्ड से, कि कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। ये हम लोगों को कहां से मिलेगा, ये जो है हम लोगों को कहां से मिलता है, बॉन्ड से। और ये कहां से मिलता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये बॉन्ड से पता चलता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से पता चलता है। ये पता चलता है कौन सा, कितने कार्बन्स हैं, जिसमें आपको दो रूल्स बताए गए थे, जिसमें आपको बोला था मैंने सबसे पहले क्या, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के लिए, और दूसरा क्या बताया था, काउंटिंग। जब आप चेन ढूंढ लेते हो, तो चेन ढूंढने के बाद दूसरा काम आपको मिलता है क्या, काउंटिंग का। कहां से, जहां से अल्काइल ग्रुप्स नजदीक आते हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, जहां से नजदीक आते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास को एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन बनाकर कि हम लोगों को याद है या नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन। जैसे हम लोगों के पास ये कार्बन्स है, मैंने बताया था जहां जहां हर कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, मतलब एक एक कार्बन सिंगल बॉन्ड हर जगह पर लगाए हैं हमने, इसीलिए क्या बोलेंगे कि यहाँ 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ बात करेंगे तो 1 2 3 4 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इससे 1 हाइड्रोजन। इसी तरह से जहां जहां पर आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं वहां क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 रूल्स है हमारे पास। सबसे पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना है, किसका, कार्बन एटम का, किसका, कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढना है। और इसके लिए मैंने बोला था आपको कि आप हर तरफ से काउंटिंग जरूर करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन यहां से मिलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन में, है ना। 1 2 3 4 5, अभी 5 ही है, 5 है। 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरफ आते हैं तो हम लोगों को अब क्या हो गया, 6 मिल गया, तो 5 को अब छोड़ देंगे। रेगुलर चेन होने चाहिए, रेगुलर है ना, यहां से आई इधर मुड़ गया। ठीक है, उसी तरह से यहां से आते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 ही है। अब आप कहीं भी गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, कहीं भी गिन लेंगे, अब मैक्सिमम 6 का चेन मिलता है हम लोग, तो हम ये चेन दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, चेन कैसे सिलेक्ट किया मैंने, बात समझ में आई सबको, बहुत अच्छा। तो अब इसमें क्या क्या बच गया है, आप देखें, एक कार्बन यहां बचा और एक कार्बन यहां बचा। आप देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इससे भी एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यानी यहां हम लोगों को मिल गया CH3, यहां भी हम लोगों को मिल गया CH3। यानी हमने बताया था आपको कि चेन ढूंढने के बाद अगर कार्बन बच जाते हैं आपके पास, अगर आपके पास क्या हुआ, कार्बन बच गया, तो आप उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप। कार्बन अगर बचा है तो वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। एक चीज और, कि ये कार्बन और ये कार्बन दो अलग अलग बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक यहां कनेक्टेड है, एक यहां कनेक्टेड है, तो ये दोनों मिथाइल है। दोनों को जोड़ नहीं दीजिएगा कि 2 कार्बन बच गया ना सर, तो 2 कार्बन बच गया है तो इथाइल हो जाएगा, नहीं, दोनों अलग अलग बॉन्ड से। मैंने बोला था कि एक ही बॉन्ड पर अगर होगा तो इथाइल बोलेंगे, लेकिन अलग अलग बॉन्ड से है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि 2 मिथाइल्स हैं। ठीक है, अभी इसके नाम को लिखने के लिए हम लोगों को दूसरे रूल में आना होगा, और दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल हमारा क्या है,
काउंटिंग कहां से, जहां से अल्काइल ग्रुप नजदीक आता है। तो सर अब यहां तो 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं जिससे आप काउंटिंग किधर से शुरू करनी है ये आसानी से पता चल जाएगा। चेन तो पता चल गया, और चेन के 2 एंड होते हैं, एक यहां है एक यहां है, या तो इधर से काउंटिंग शुरू करनी है या इधर से काउंटिंग शुरू करनी है। आप क्या करो, दोनों तरफ से एक एक बार काउंटिंग शुरू करो, और जिस जिस पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है उस पोजीशन को ऐड कर दो। तो देखिए 1 2, दूसरे पर मिथाइल है तो 2 लिखा, दूसरे पर है ना, ये दूसरे पर है ना, तो फिर यहां से 1 2 3 4, ये चौथे पर है तो यहां से 4 लिखे, ऐड करके क्या आया 6 आया। अब यहां से दूसरे बार में दूसरे डायरेक्शन से 1 2 3, यहां तीसरे पर मिथाइल, इधर से आते हैं तो तीसरे पर मिथाइल, इधर से आए तो 1 2 3 तीसरे पर, 1 2 3 4 5, इधर से जब गिनते हैं तो ये वाला मिथाइल 5वें पर आता है। 3 + 5 8 मिल गया। इसको एडिशन रूल बोल सकते हैं आप, ठीक है। कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जहां एप्लीकेबल नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा। तो कितना मिल गया 3 + 5 8। अब ये देखना है कि दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा ये है। किधर से गिनने पर मिला था, इधर से गिनने पर मिला था। तो काउंटिंग जिधर से ऐड करने के बाद जिधर से छोटा नंबर मिल जाता है आप काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। क्लियर है बात, क्लियर है? चलिए बढ़िया। अब इसका नाम लिखना है, तो मैंने आपको नाम लिखने के तरीके बता रखे हैं कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप बच जाता है तो अल्काइल ग्रुप बचने पर हमारा जो नेमिंग होता है अल्काइल ग्रुप के बचने पर वो क्या होता है, शुरू करते हैं कहां से, प्रीफिक्स से। प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाएगा रूट वर्ड, ये रूट वर्ड, और उसके बाद लिखा जाएगा पेरेंट नेम। क्लियर? चलो, तो प्रीफिक्स में क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स में हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 है ना, कहां है, एक दूसरे पर है और एक चौथे पर है, तो हम लिखेंगे 2 4, और इन दोनों के बीच में एक कॉमा जरूर देंगे, ये रूल है, कॉमा। उसके बाद यहां हाइफन, क्या है, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो 2 मिथाइल है, 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, और मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखेंगे, 2 है तो डाई मिथाइल लिखेंगे। और क्या है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आ जाएगा, हेक्स आ जाएगा, और हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आसान, समझ आया, बढ़िया। मिटाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप मेरे पीछे के वीडियोस देखें, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ इसके अवेलेबल कराए जाएंगे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अभी तक हमने हमारे पास ऐसा कोई ऐप नहीं है या फिर हमारा कोई लिंक नहीं है जहां से आप पीडीएफ ले पाएंगे, इसीलिए आपको उस नंबर पे पीडीएफ के लिए मैसेज करना चाहिए, ठीक है। मैसेज करेंगे, पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा आपको। आज हम लोग देखेंगे क्या, नेमिंग ऑफ अल्कीन्स। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रूल्स बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अल्कीन की। अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, एक भी डबल बॉन्ड, कोई जरूरी नहीं कि पूरे चेन में मिले, एक भी डबल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो वो अल्कीन होगा, और इसके लिए पेरेंट नेम से बदलता है और ये आता है क्या, ईन, ठीक है। रूल्स की बात जहां तक हम लोग करते हैं तो रूल्स में पहला रूल वही रहेगा, लॉन्गेस्ट चेन, बट यहां क्या ध्यान रखना है, कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आए, रहना चाहिए, है ना। चलिए, दूसरा रूल क्या है, काउंटिंग। इस बार काउंटिंग का रूल जो है ना थोड़ा सा बदल जाता है, बदल के क्या आता है, काउंटिंग वहां से करते हैं, काउंटिंग वेयर द डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड कम्स नियरर, यानी इस बार अल्काइल ग्रुप को नहीं देखकर इस बार डबल बॉन्ड को देखेंगे। और ठीक वैसी ही चीज अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है आपके पास, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एडिशन लगा देंगे ताकि जल्दी से हो सके, बार बार गिनना ना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे, एडिशन लगा लेंगे। समझ आया बात? चलिए बढ़िया। तो हम लोग एक सिंपल सा, हमने आपको बताया था दो मैंने लिया था एग्जांपल पिछले वीडियो में, 2 एग्जांपल्स लिए थे हम लोगों ने इस तरह से। और एक हमने लिया था इस तरह से, है ना। दोनों एक ही चीज है। देखो यहां भी 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां भी 4 कार्बन है सर, यहां भी डबल बॉन्ड है, तो दोनों का तो नाम सेम होगा, है ना। लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। जब आप आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये आपको पोजीशन के बारे में जो मामला है वो क्लियर होता है कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा सर, पोजीशन कहीं पर भी रह जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा, आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या नाम देंगे, 4 ही कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ये तो आपने देखा है, ठीक है। डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर तो ईन लिख देंगे, ये आसान है। अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और कई जगहों पर आप देखेंगे ब्यूट। क्या है दूसरा रूल, काउंटिंग फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड कम्स नियरर, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। यानी इसके मामले में अगर आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, पहले ही कार्बन से डबल बॉन्ड लगा है ना, तो इसको लिखते हैं ब्यूट 1 ईन, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पहले ही कार्बन पर कोई चीज मिल जाती है तो पोजीशन को दिखाना जरूरी नहीं होता, इसको दिखाना जरूरी नहीं होता। लेकिन पहले कार्बन के अलावा किसी कार्बन पर है तो फिर आपको पोजीशन दिखाना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें 4 ही कार्बन है तो ब्यूट। अभी सर 1 2 दूसरे पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर से गिनते हैं 1 2, दूसरे पर इधर से जहां पर से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं कि आप इधर से गिने तो 1 2 और इधर से गिने तो 1 2 3, नहीं, यही जब इधर से आते हैं तो इधर से आने पर ये डबल बॉन्ड यहीं से शुरू हो जाता है, इसी कार्बन से शुरू हो जाता है, इसीलिए दूसरे पर ही काउंट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को ये कि सर 1 2 इधर से, चलिए सर ठीक है 2 पर, लेकिन इधर से तो आ रहा है तो 1 2 3 पर ना है, नहीं, 1 2 दूसरे से ही शुरू हो गया, यहीं से शुरू हो गया, यहीं से, इधर से चलने पर इस आदमी के लिए इधर से शुरू हुआ, इधर से चलने पर इस आदमी के लिए इधर से शुरू हुआ, तो दूसरा ही पोजीशन है। मतलब आप चल रहे हो तो आपके लिए जो एक जैसे ये एक स्टिक है, तो उधर से आने वाले आदमी के लिए, उधर से जो आया है उसके लिए जो पहला एंड होगा ये होगा। आप इधर से जा रहे हैं तो आपके लिए पहला एंड ये होगा, तो दोनों पोजीशन सेम है। बात समझ में आ रही है, पहला ही है दोनों, सिर्फ क्या हो रहा है, जो आ रहा है उसका पोजीशन बदल रहा है। तो ये काम आप कहीं से भी काउंटिंग ले लीजिए, 1 2 3 4, तो दूसरे पर तो ब्यूट 2, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि सर इसी चेन में, अगर हम मान लेते हैं सर कि इसी चेन में कहीं पर, इसी तरह के किसी चेन में कहीं पर अल्काइल ग्रुप्स लग जाए, कहीं पर अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ हो, जैसे इधर लगा लेते हैं, यहां अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको यहां नहीं लगाते, इसको यहां लगाते हैं, और यहां एक अल्काइल ग्रुप। अब इसका ना रूल्स याद करने होंगे आपको। जब आपका अल्काइल ग्रुप भी हो, अल्काइल ग्रुप भी हो और क्या डबल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड, देन बी प्रीफर नीचे लिखा दिख रहा है, बी प्रीफर डबल बॉन्ड ओवर अल्काइल ग्रुप। बात समझ आ रही है? यानी दोनों चीजें लगी हैं तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, अल्काइल ग्रुप को प्रीफर करेंगे, उसको लिखते चलेंगे, या आप जरूरत समझे तो आप स्क्रीनशॉट रखें,
ठीक है, बाद में नोट्स में लिख लीजिएगा, लेकिन नोट्स बनने चाहिए, नोट्स बनेगा आपको आसानी होगी। आइए इसके लिए क्या बोला, वी प्रीफर डबल बॉन्ड, मतलब जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, तो कहां से आएगा, 1 2, इधर से नजदीक आ गया ना, इधर से 1 2 3 पर आया, इधर से 1 2 पर आया, तो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आइए नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले प्रीफिक्स, देखो अभी मैं इसको लिख रहा हूं बार बार, प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन पैरेंट नेम, लेकिन बार बार लिखा नहीं जाएगा ये, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्काइल ग्रुप, जब तक आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं तब तक प्रीफिक्स में अल्काइल ग्रुप ही लिखा जाएगा, तब तक प्रीफिक्स में अल्काइल ग्रुप ही लिखा जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो क्या मिला, 4 पर आपको मिल रहा है मिथाइल, तो यहां लिख देंगे 4 मिथाइल। ये क्लियर है कैसे लिखा गया, चौथे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल लिखा हमने। 4 मिथाइल के बाद 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम के लिए पेंट लिखते हैं। डबल बॉन्ड दूसरे पर है, यहां 2 लिखेंगे। पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज मैंडेटरी, ये लिखना ही होगा आपको, हर हाल में लिखना होगा आपको। यानी पेरेंट चेन में जो जो कार्बन है उसको छोड़कर जितनी चीजें आ रही हैं सबका पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। हाँ, पहले कार्बन पर है, चलो ठीक है, चलेगा काम, है ना, नहीं भी दिखाएंगे काम चलेगा, लेकिन और कहीं है आपको कार्बन का चेन दिखाना होगा। बात समझ आ रही है? तो पेंट 2 और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए ठीक है, आसान है, समझ आ रही है बात सबको? चलिए बढ़िया। और एग्जांपल ले, लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए। लिख ली, मिटा दे, इसको मिटाते हैं, उसको रहने देते हैं। एक और चेन लेते हैं, आज एक और चेन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, मैंने आपको 2 दिनों के बाद इसलिए ये वीडियो दिया है ताकि आप सिंगल, उम्मीद करता हूँ आप सिंगल बॉन्ड के जो भी थे आपके बुक में या जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी बुक आपके पास है, जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है, उससे आपने प्रैक्टिस किया होगा। आई होप सो, प्रैक्टिस जरूर करें, इसलिए एक दिन छोड़ा मैंने ताकि आपको प्रैक्टिस का समय मिल सके। प्रैक्टिस इज मोर एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन से, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रैक्टिस। मैं पढ़ा दूंगा, आप जो बोलोगे, मैं जैसे जैसे आपने बोला नोमेनक्लेचर, आप जो बोलोगे, जिस टॉपिक पे बोलोगे वो वीडियो आपको बन के मिल जाएगा। लेकिन जितनी बार बोलोगे उतनी बार बन के मिलेगा, नए नए तरीके से बन के मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस। मैंने बोला था कि मैं आपको पुट अ थंब इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर एग्री एंड इफ यू आर रेडी। मैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी क्लास 10 के फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के मैं 2 महीने में, दिसंबर जनवरी, जब तक आपका एग्जाम शुरू नहीं होता तब तक के लिए मैं आपका पूरा वो कराऊंगा, पूरा चैप्टर, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस, इफ यू आर रेडी। तो और कोशिश करूंगा लाइव आ सकूं, लाइव आकर के बताने को, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग सेट की जाएगी जब आप तैयार हो जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल आज का और लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लिए। आइए चेन गिनते हैं और इसको फॉलो कर, पहले ये दो, ये भी है, पहले लॉन्गेस्ट चेन, आइए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से कितना मिला, 7 का मिला। फिर 1 2 3, 1 2, इधर तो जाना ही नहीं है, 3 है इधर तो जाना ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से भी 7 ही मिलता है, जाना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 मिलता है। अच्छा, इसको नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, बात समझ आ रही है, 1 2 3 4 5 6 नोट कर लिया मैंने, सिर्फ 7 अभी बड़ा है,
1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 मिला। अब सवाल ये रहा कि सर 7 कार्बन का चेन बना या 6 कार्बन का बना? तो आप दूसरा रूल ध्यान से पढ़ें, डबल बॉन्ड कम्स नियरर, और पहले में बोला गया है चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, यानी अगर हम ये चेन ले लेते हैं तो इसमें हमको डबल बॉन्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा, छूट जाएगा। ये तो यहां आ जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा तो छूट जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला चेन लेंगे। डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए, डबल बॉन्ड चेन में आना चाहिए। चलो अब ये बच गया हमारे पास इतना बड़ा, ये बच गया इतना बड़ा, ये तो बड़ा सा बच गया सर, इसका क्या करेंगे, ये इतना बड़ा बच गया, एक यहां भी बच गया। तो देखना ये तीनों कार्बन चेन के एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो ये तीनों कार्बन मिलकर एक ही अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, एक ही अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तीनों, 1 2 3, 3 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, यानी हमको मिल रहा है C3H7 यहां। तो C3H7 एक ही फॉर्मूला है, एक यहां मिल गया। तो ये 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप मिला है, तो 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, और 1 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। 7 क्यों नहीं लिया, समझ में आया? इसको प्रोपाइल क्यों बोला, समझ में आया? समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए ये प्रीफर करेंगे, वी प्रीफर डबल बॉन्ड ओवर अल्काइल ग्रुप। तो डबल बॉन्ड यहां है, 1 2 3 4, इधर से चलेंगे चौथे कार्बन पर, इधर से चलते हैं तो दूसरे कार्बन पर, तो काउंटिंग यहां से, ठीक। अच्छा ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये जरूरी नहीं है आपके लिए बनाना, सिर्फ आपको ध्यान में पता चलना चाहिए आपको कि हमने कौन सा चेन लेना है, हमने कौन सा चेन लेना है ये आपको पता चलना चाहिए। बात समझ में आई? नाम लिखें। नाम लिखने के लिए क्या हो गया, 3 पर प्रोपाइल मिला, 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5, 5 पर मिथाइल मिला, 5 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन, हेक्स, 6 कार्बन का है तो 1 2, दूसरे पर ये मिला है तो हेक्स 2 2 ये, ठीक है, देख लिया आपने। आप एग्जाम में लिख के आओगे, इसको काट दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा, गलत है 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 भाई। अब आप कहोगे सर सारा रूल तो सही सही लगा लिया, फिर क्यों गलत हो गया, है ना? सारा रूल तो सही सही लगा लिया, फिर क्यों गलत हो गया? फिर इसलिए गलत हो गया क्योंकि सिर्फ इतना मामला आपका गड़बड़ हो गया। ये एम से स्टार्ट होता है, ये पी से स्टार्ट होता है। जब भी नेमिंग में इस तरह की चीजें मिले तो आप हमेशा अल्फाबेट को फॉलो करो, तो और अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, इसीलिए मिथाइल पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रोपाइल लिखेंगे, उसके बाद हेक्स, हेक्स और 2 इन तो अलग से ही लिखा जाना है। ये तो वर्ड रूट और पेरेंट नेम तो हमेशा बाद में ही आना है, प्रीफिक्स ये होगा, मिथाइल पहले लिखा जाएगा, प्रोपाइल बाद में लिखा जाएगा। समझ आई बात? We follow the alphabets. We follow the alphabets. If we have more than one alkyl group, more than one different alkyl groups, एक से ज्यादा अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं तो हम लोग अल्फाबेट को फॉलो करते हैं, ठीक। अगर इधर इथाइल होता तो इथाइल पहले लिखा जाता, मिथाइल बाद में लिखा जाता, ब्यूटाइल होता तो ब्यूटाइल और पहले लिखा जाता। बात समझ में आ रही है? चलो ये हमारा डबल बॉन्ड का केस हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का केस भी ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही आप लिख लें इसको। ट्रिपल बॉन्ड का केस भी ऐसा ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक डबल ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के भी देखेंगे, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। अगला वीडियो आपको ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। चलिए गुड लक, मिलता है फिर।